नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम एक जबरदस्त ट्रिक वाली वीडियो लेकर आए हैं। हिंदी में देखो, उत्तराखंड के जितने पेपर होते हैं उनमें गजानन मुक्तिबोध की रचनाओं का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें केवल गजानन मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं उनकी एक जबरदस्त ट्रिक है। दो ट्रिक मैंने इसमें बनाई है। पहले जो सबसे सरल ट्रिक लगती है मुझे, पहले मैं वो बता देता हूं। एक और ट्रिक कहानी वाली है। अगर आपको सारी रचनाएं कहानी से याद करनी है तो दूसरी ट्रिक है। पहले एक वर्ड वाली है, केवल एक वर्ड मैंने नाम से उठाया है और बाकी सारी रचनाएं जो हैं उससे रिलेट की हैं। देखिए, गजानन मुक्तिबोध की अगर मैं बात करूं तो यहां दो शब्द इसमें मैंने रखे हैं। एक तो मुक्ति, मुक्तिबोध में मुक्ति, और दूसरा है गजानन, यानी कि आपको पता है गणेश जी को गजानन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे शब्द यहां लिखा हुआ है कि एक साहित्य की डायरी। ठीक है, अब आप देखिए, साहित्य की डायरी है, साहित्य की क्या है, डायरी है। तो साहित्य की डायरी में सबसे पहला पेज किसका होगा? या तो गणेश जी का होगा या सरस्वती माता का होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहला पेज गजानन का है। डायरी में पहला पेज किसका है? गजानन का। ठीक है, अब देखिए यहां नई जिंदगी की बात आई। तो नई जिंदगी भगवान गणेश जी को शिव जी ने दी थी, आपको पता है ना। तभी तो उनका गज है। गज जैसा क्या है उनका ऊपर वाला जो भाग है, धड़ कैसा है। नई जिंदगी किस भगवान को दी? तो याद रखिएगा, गणेश जी को। फिर आदमी अपने जीवन में गणेश जी की पूजा जरूर करता है। सबसे पहले नई शुरुआत किससे करता है आदमी? गणेश जी से। हर काम गणेश जी की पूजा से होते हैं। मेरे मित्र मेरे सहचर। अब देखिए, आपने देखा होगा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वे, किसका मंत्र है? किसको याद करके कर रहे हैं? गणेश जी को याद कर रहे हैं। तो मित्र मेरे सहचर कौन है? गणेश जी हैं। तो आपको गजानन से याद आ गया होगा। फिर है चंबल की घाटी। ठीक है, अब यहां दूसरा एक वर्ड है, जैसे मुक्ति। तो चंबल की घाटी, भाई चंबल की घाटी में फंस गए आप। चंबल की घाटी में से क्या करोगे? मुक्ति ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? मुक्ति। ये शब्द बस ध्यान से सुन लो, खत्म। ठीक है, चंबल की घाटी। तो चंबल की घाटी में आप क्या ढूंढ रहे हो? मुक्ति। और अंधेरे में भी क्या ढूंढ रहे हो? मुक्ति। सतह से उठता हुआ आदमी, कोई आदमी है जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, जो सतह पे रहा है, वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और क्या ढूंढ रहा है? मुक्ति। उस सतह से मुक्ति, ताकि वो आसमान में उड़े, वो सड़कों से थोड़ा ऊपर उड़े। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सतह से उठता आदमी भी सतह से मुक्ति चाहता है। अब यहां देखिएगा, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस का वध कौन करेंगे? गजानन करेंगे। या फिर अगर दूसरा शब्द भी हम मुक्ति लें यहां, तो राक्षस है भाई, राक्षस से सबको मुक्ति चाहिए, तो यहां भी मुक्ति हो जाएगा। सूखे कठोर नंगे पहाड़ हैं। क्या है? सूखे कठोर और नंगे पहाड़। जब सूखे कठोर नंगे पहाड़ हैं तो ऐसे नंगे पहाड़, कठोर पहाड़ों से आप क्या चाहेंगे? मुक्ति। भूरी भूरी खाक धूल उड़ रही है खूब। भूरी भूरी खाक धूल उड़ रही है। जब आप पथ पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, धूल उड़ रही है। ऐसी धूल से आपको जल्दी से जल्दी क्या चाहिए? मुक्ति। ठीक है, लाल सलाम, आपने देखा होगा, लाल सलाम है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप देखते हैं लाल सलाम का नारा है ना, तो उन्हें क्या चाहिए? मुक्ति। किसी न किसी चीज से मुक्ति, ऐसा बस याद रखने के लिए है। नई कविता का आत्मसंघर्ष। अगर कोई कविता है और वो संघर्ष कर रही है, आत्मसंघर्ष, अपने आप से ही जूझ रही है, तो उसे क्या चाहिए? मुक्ति। काठ का सपना। काठ मतलब लकड़ी। ठीक है, काठ मतलब लकड़ी। तो लकड़ी, अब लकड़ी भी क्या चाहती है? मुक्ति चाहती है। क्योंकि आपने देखा होगा, मुक्ति जब हम अंतिम यात्रा लेकर जाते हैं तो काठ जो है, काठ हमारे साथ जाती है। काठ यानी कि लकड़ी जो है वो हमारे साथ जाती है मुक्ति मार्ग में। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। कामायनी। अब कामायनी जो है, वैसे आपको पता है कामायनी किसकी रचना है? ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार है इनकी। तो कामायनी पुनर्विचार कर रही है। क्यों कर रही होगी कामायनी पुनर्विचार? क्योंकि उनको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो ये मुक्ति शब्द आपने पढ़ा और गजानन शब्द आपने पढ़ा, तो इन दोनों से आपने ये रचना याद करी। एक और स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को याद करा सकता हूं। दूसरा, अगर आपको ये मुक्ति और गजानन वाला समझ में आया, अच्छे से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरा वाला टॉपिक है, जो मतलब दूसरी एक ट्रिक है, तो इससे याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहानी है थोड़ी सी। क्या कहानी है कि एक साहित्य की डायरी मैंने एक साहित्य की डायरी पढ़ी।
उस साहित्य की डायरी में कुछ नई जिंदगियों के बारे में लिखा हुआ है, कुछ नई जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। कुछ आदमी हैं, क्या है, कुछ आदमी हैं और उसके सहचर हैं, उसके मित्र हैं, मेरे मित्र हैं। कुछ आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहचर हैं। उस कहानी में भी वो कह रहा है, कैरेक्टर जो है वो आदमी कह रहा है कि मेरे मित्र मेरे सहचर हैं, और वो बेचारे कम यहाँ जो चंबल है, चंबल की घाटी में अंधेरे में फंस गए, ठीक है। और उन्हें दूर से क्या हुआ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, दूर से सतह से उठता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? दूर से एक सतह से उठता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। और वो आदमी कौन है? वो है राक्षस। कौन है? राक्षस। और राक्षस क्या कर रहा है? सूखे कठोर नंगे पहाड़ों पर दौड़ा हुआ आ रहा है उनकी साइड, और बुरी बुरी खाक धूल उड़ रही है किसके चरणों से? उसके चरणों से। किसके? राक्षस के चरणों से। और इस सब को देखकर उस आदमी, वह आदमी और वो उसके जो मित्र हैं, उन्होंने बोला कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? लाल सलाम, यानी कि क्रांति करनी पड़ेगी। अभी मैं लाल सलाम का मतलब सीधे क्रांति ले रहा हूं, ठीक है। तो लाल सलाम करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा? आत्म संघर्ष करना पड़ेगा, अपने मन के भावों से संघर्ष करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? पुनर्विचार करना पड़ेगा। ऐसा पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हम इससे कैसे लड़ें, ठीक है, हम इससे कैसे मुक्ति पाएं, ठीक है, इससे कैसे मुक्ति पाएं। ये कहानी बस आपको याद रखनी है कि एक आदमी है, वह आदमी जो है, मैं उस आदमी की कहानी में डायरी में पढ़ रहा हूं, एक साहित्य की डायरी में पढ़ रहा हूं कि कैसे नई जिंदगी जो है वो बचती है। किससे बचती है? ब्रह्म राक्षस से बचती है, ठीक है। आदमी और उसके सहचर, उसके मित्र, ठीक है, वो चंबल की घाटी में अंधेरे में फंस जाते हैं। उड़ती उड़ती खाक धूल आती है जब ब्रह्म राक्षस आ रहा है। कठोर नंगे पहाड़ है जो वो राक्षस उन्हें मतलब उनका पीछा कर रहा है, ठीक है। और वो राक्षस पहले एकदम से नजर नहीं आया, उन्हें सतह से उठता हुआ धीरे धीरे नजर आया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बुरी बुरी खाक धूल। अब उन्होंने क्या करा? लाल संघर्ष, ठीक है, लाल सलाम, संघर्ष करना शुरू करा उन्होंने, आत्मसंघर्ष। और उन्होंने पुनर्विचार करा, कामायनी ने पुनर्विचार करा कि भाई हमारा जो है क्या हो, एक सपना है कि हमें इससे क्या मिले? मुक्ति मिले। ब्रह्म राक्षस से क्या मिले? मुक्ति मिले। और किसकी कृपा से मिले? गजानन मुक्ति बोध, ठीक है। तो ऐसे आज गजानन की कृपा से मिले। इस तरीके से आपको आसानी से याद हो गई होंगी। अगर याद नहीं हुई है तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी याद नहीं होती तो मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद।